मैं आप लोगों को किसी भी इस तरीके की डाइट पे नहीं रखने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये बोलूँ कि खाली फ्रूट्स खाओ, पानी पियो, सैलड्स खाओ, सूप्स खाओ एंड दैट्स इट एंड इस तरीके से वेट लूज़ करो। दैट्स नॉट द राइट वे। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना है हमें। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। नवरात्रि वेट लॉस डाइट चार्ट की वीडियो लेकर के आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। गाइस, बहुत ही हेल्दी मैनर में होगा यहाँ पर हमारा वेट लॉस। इतना ज़्यादा क्विक और इंस्टेंट रिजल्ट्स हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे चैनल को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि मैं बहुत ही रियलिस्टिक वे में चलती हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक वे में मेरी जर्नी चलती है वेट लॉस की। मैंने लगभग 2 साल लगाए हैं 15 से 17 किलो कम करने में। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आपको कि 7-8 दिन में आपको बहुत सारा वेट कम हो जाएगा, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेट, फैट वेट आपका कम हो सकता है। नहीं तो एटलीस्ट आपका वेट मेंटेन्ड रहेगा। अदरवाइज नवरात्रि में व्रत में लोग इतना फ्राइड फूड खाते हैं और इतना हॉचपॉच सी डाइट रहती है कि या तो बहुत ही कम खाते हैं या बहुत ही ज़्यादा खाते हैं कि उनका अनहेल्दी वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है। तो हमें वेट को स्टेबलाइज करना है, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है और फैट को कम करने की कोशिश करनी है वाइल मेंटेनिंग द मसल वेट। तो मैं नवरात्रि का बहुत ही सिंपल सा डाइट प्लान आपके लिए लेकर के आई हूँ जो एकदम से प्रैक्टिकल होगा। टेस्टी तो डेफिनेटली होने ही वाला है एंड आप लोगों को होपफुली पसंद आएगा और आप आराम से घर पर फॉलो कर पाएंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं नवरात्रि के गेटअप में क्यों, नवरात्रि की डाइट चार्ट की वीडियो लेकर के आई हूँ तो फिर नवरात्रि वाले गेटअप में होना तो बनता है ना। बाय द वे, पूरे इस मेकअप लुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो मेरा आप ये मेकअप ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं। अभी फिलहाल एक बार मैं नॉर्मल गेटअप में आ जाती हूँ, फिर आप लोगों से डाइट के बारे में बात करती हूँ। ओके गाइस, सो एग्जैक्ट डाइट चार्ट में बताऊं इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक से डाइट के प्रिंसिपल्स बता देती हूँ, बिकॉज हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है चीज़ें। एग्जैक्ट डाइट चार्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक सी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं इस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे डिवाइडेड होने चाहिए हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही में आपको घबराना नहीं है किसी खाने की चीज़ से, आपको बस उसे तरीके से खाना है, राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में खाना है। एक्चुअली जो नवरात्रि में सारे फूड्स इंक्लूड होते हैं ना, दोज आर वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। वो एक्चुअली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। सीज़न चेंज होता है एंड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों को छींकें आती हैं, ज़ुकाम होता है, फीवर होता है, इम्यूनिटी वीक होती है। तो एक्चुअली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये व्रत होते हैं जहाँ पर हम कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं जो कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में नहीं खा रहे होते हैं। तो ये फूड आइटम्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए, हेल्थ अच्छी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं आप लोगों को किसी भी इस तरीके की डाइट पे नहीं रखने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये बोलूँ कि खाली फ्रूट्स खाओ, पानी पियो, सैलड्स खाओ, सूप्स खाओ एंड दैट्स इट एंड इस तरीके से वेट लूज़ करो। दैट्स नॉट द राइट वे। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना है हमें, राइट तरीके से यहाँ पर वेट को कम करना है। तो राइट तरीका क्या होगा, चलिए डाइट चार्ट बताती हूँ, साथ ही साथ बात करते हैं। सबसे पहले जब आप उठते हैं, एज सून एज यू वेक अप, आपको जल्दी से जल्दी एक बनाना खाना है। अब यहाँ पर बहुत से लोग पूजा करके, नहा धो करके ही खाते हैं, तो उन लोगों का थोड़ा डिले हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एज सून एज पॉसिबल जैसे ही आपका ये सब हो जाता है ना, नहाना धोना, पूजा करना, जल्दी से कर लो। एक तो बाकी खाना वाना बनाना बाद में करो, पहले पूजा करो, पहले नहाओ धो, पूजा करो एंड आफ्टर दैट हैव वन मील। उसमें आप क्या लोगे, बनाना लो या आप 5-7 भिगे हुए बादाम ले सकते हो या कोई मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। इस सीज़न में आपको ड्राई फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए वो हम शाम के लिए रखते हैं, मैं इस टाइम पर आपको बनाना ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। या फिर आप मुनक्का, 5-7 मुनक्का केसर के साथ रात को भिगो करके रख सकते हैं और सुबह वो मुनक्का आप खा लें, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपका एकदम से किक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें, चाहे आप इमीडिएटली बात भी कर लें तो कोई बात नहीं, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा गैप सुबह हमारा आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो 15 मिनट से आधे घंटे का गैप रख सकते हैं। जो लोग खाना वाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको तो थोड़ा गैप यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो कोई नहीं, थोड़ा सा गैप आ जाता है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। देन आपको लेना है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ना कुछ हम इजी रखने की कोशिश करते हैं अगर, तो एक ऑप्शन हमारे पास है स्वीट पोटैटोज़ की चाट। बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज़, बेक्ड स्वीट पोटैटोज़ आप खा सकते हैं, शकरकंदी यानी कि
नींबू डाल सकते हैं उसमें, सेंधा नमक वगैरह डाल सकते हैं, इमली और गुड़ की चटनी बना करके डाल सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। सो यू कैन हैव इस तरीके की चाट, या फिर आप स्वीट पोटैटोज़ को दही के साथ भी खा सकते हैं। दही में भी चटनी वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं तो बहुत टेस्टी भी लगता है। आलू की चाट, बॉइल्ड आलू की चाट आप बना सकते हैं, घी में आलू को सेक करके भी खा सकते हैं। बॉइल्ड आलू की चाट में आप डेफिनेटली दही ऐड कर सकते हैं, इमली और गुड़ की चटनी ऐड कर सकते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी वो। या फिर आप इस टाइम पर साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। और जब आप अष्टमी पूजते हैं जिस दिन, या नवमी पूजते हैं, जिस भी दिन आप लोग पूजते हैं, उस दिन पर सुबह को डेफिनेटली आप जो फ्राइड पूड़ी होती है, साथ में हलवा होता है, छोले होते हैं, ये प्रॉपर मील ज़रूर खाएं, कोई मना ही नहीं है। हफ्ते में एक दिन अगर आप वैसे भी चीट मील लेते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। एंड ये फेस्टिवल के बाद इस तरीके से होता है तो इसको बिना किसी गिल्टी कॉन्शियस हुए आराम से एंजॉय करके, प्रसाद मान करके, पूज करके, भगवान को थैंक यू करके खाएं, ठीक है। गिल्टी नहीं फील करना है। बस हाँ, ये नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी 6-6 पूड़ियाँ आप खा जाएं, जितनी एपेटाइट है चौकड़ी मार के, पलौथी मार के, धीरे धीरे चबा करके खाएं। 2 पूड़ी में होपफुली पेट भर जाता है तो 2 पूड़ी छोले हलवा आप अच्छे से अपना उस दिन ज़रूर ब्रेकफास्ट में इसको खाएं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट हाँ, पूरे दिन में खाने को नहीं बोल रही हूँ, जस्ट ब्रेकफास्ट में आप इसको अष्टमी या नवमी के दिन खाएं। आपने ये ब्रेकफास्ट में खा लिया, देन आपके लंच में थोड़ा टाइम होगा। अगर आप लंच 3 घंटे के बाद ही कर रहे हैं तो दैट्स ओके, बट अगर हो पाए तो अपने ब्रेकफास्ट के 1.5 से 2 घंटे के बाद में हैव यू मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए ऑप्शंस मैं जो दे रही हूँ वही आपके मिड आफ्टरनून स्नैक के ऑप्शंस रहेंगे, तो मैं उस टाइम पर रिपीट नहीं करूँगी, तो मैं भी यहाँ पर बता रही हूँ। मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए आप या तो नारियल पानी पी सकते हैं, या फिर आप शिकंजी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, आप चाहें तो गन्ने का रस पी सकते हैं, आप पालक का जूस घर पर बना करके पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, कभी बहुत तेज़ भूख लगे तो मिल्क शेक बना करके पी सकते हैं। एंड अगर मन करता है तो एक फ्रेश फ्रूट आप खा सकते हैं। एक फ्रेश फ्रूट तो खैर आपको इंक्लूड करना ही है, बेशक आप अभी आप मिड मॉर्निंग में करें या फिर आप मिड आफ्टरनून में करेंगे या इवनिंग टाइम में खाएंगे, खाना तो है ही एक फ्रेश फ्रूट। सुबह जो बनाना खाना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एक कोई लोकल सीजनल फ्रूट और ऐड करना। अब ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट के लगभग 3-4 घंटे के बाद में, यानी कि मिड मॉर्निंग स्नैक के 1.5-2 घंटे के बाद में आपका लंच टाइम हो जाएगा। सो आपको अच्छा सा हेल्दी लंच खाना है। आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं यहाँ पर, राजगिरा का आटा, अमरंथ बोलते हैं जिसको, या फिर सिंगाड़े का आटा, या फिर कुट्टू का आटा। आप ऑल्टरनेट करेंगे रोज़ाना। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे की पूरी नवरात्रि में आप सिर्फ सिंगाड़े का आटा खा रहे हैं, या फिर आप पूरी नवरात्रि में कुट्टू का आटा ही खा रहे हैं, या फिर आप पूरी नवरात्रि में राजगिरा का आटा खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए है। एक दिन एक खाएं, एक दिन दूसरा खाएं, एक दिन तीसरा खाएं, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको सभी के न्यूट्रिशन अच्छे से आपकी बॉडी में मिल पाएंगे। तो आपको सिंपल रोटी बनानी है, तलना नहीं है, पूड़ी नहीं बनानी है, सेक करके तवे पे रोटी बनती है जैसे वैसे बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घी भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोकोनट ऑयल में कुक कर सकते हैं, आप अपने खाने को सरसों के तेल में कुक कर सकते हैं, ठीक है। कच्ची घानी के तेल का उपयोग करना है हमें यहाँ पर। इसके साथ में आपको सब्जी चाहिए होगी, बेसिक सी सब्जी जो भी उस टाइम लोकल सीजनल है वो सब्जी आप बनाएंगे। प्याज लहसुन वगैरह तो नहीं डलता है, तो टमाटर और अदरक की मदद से बहुत अच्छी सब्जी की ग्रेवी तैयार हो जाती है। आलू की सब्जी आप एक दिन बना सकते हैं, एक दिन आप अरबी की सब्जी बना सकते हैं, या फिर जो भी सीज़न में हो आपको जो अवेलेबल मिले लोकल सीजनल सब्जी जो हो, जो व्रत में खा सकते हैं, वो कोई भी आप सब्जी बना करके खा सकते हैं। पनीर की सब्जी आप बना करके खा सकते हैं। लंच करने के 2 घंटे के बाद में फिर से बारी आ जाती है हमारे मिड मील की, यानी कि मिड आफ्टरनून स्नैक की। तो जो मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए आपको ऑप्शंस दिए थे, उसी में से कोई एक ऑप्शन आप मिड आफ्टरनून स्नैक के लिए अपना सेलेक्ट कर लें। मेक श्योर करें कि जो मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने लिया है, जैसे मान लीजिए तब आपने नारियल पानी लिया है, तो वो मिड आफ्टरनून स्नैक में वापस नारियल पानी मत लें, अब की बार आप छाछ ले लें, ताकि 2 चीज़ों के न्यूट्रिशन आपको मिल पाए। मिड आफ्टरनून स्नैक के 2 घंटे के बाद में बारी आती है हमारे इवनिंग स्नैक की। कुछ होलसम खाना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होने लगती हैं, शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो कुछ होलसम खाएं आप इवनिंग स्नैक में। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन दे सकती हूँ, वंस इन अ वीक एक बार पेठे का या घिए का हलवा आप खा सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पागलों की तरह पीछे नहीं भागते ना, जल्दी जल्दी वेट कम करना है के,
तो वो एक बार खा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी वेट कम करना चाहते हैं तो बेशक आप मत खाएं, बट वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है। पेठे के हलवे की रेसिपी की लिंक मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँ। एंड बाकी के दिन इवनिंग स्नैक में नॉर्मली आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। आप 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप खाएंगे तो बेस्ट है। आप वॉलनट खाएं, काजू खाएं, बादाम खाएं, किशमिश खाएं, सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना सारे मिक्सड आप खा लें एक मुट्ठी भर करके, तो दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। या फिर आप घी रोस्टेड मखाना खा सकते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड वेरी फिलिंग एज वेल। मखाने से पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो स्नैकिंग हमें करते रहनी है सो दैट फुल डे मेटाबॉलिज्म चलता रहे। जो हेल्दी स्नैकिंग मैं बता रही हूँ वो सब आपको नहीं करना है कि आप नमकीन खा रहे हैं बाहर से, वो फ्राइड आलू वाले जो नमकीन होती है वो खा रहे हैं, कभी आप आलू के चिप्स खा रहे हैं। तो इस तरीके की स्नैकिंग ना करें। जो हेल्दी ऑप्शंस मैंने आपको दिए ये प्रॉपर डाइट फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डिनर में आप सामक के चावल की रोटी खा सकते हैं, साथ में आप पनीर की सब्जी खा सकते हैं। इफ आपने लंच में नहीं खाई है तो जो सब्जी लंच में खाई है बेशक अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है बनाना तो आप डिनर में वो रिपीट कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपने जैसे लंच में सिंगाड़े की आटे की रोटी खाई है तो रात को आप चाहें तो कुट्टू के आटे की रोटी भी खा सकते हैं। इस तरीके से लाइक हर तरीके का न्यूट्रिशन हमें लेने की कोशिश करनी है। कोशिश ज़्यादा यही करेंगे कि सावक के चावल के आटे की रोटी आप रात को खाएं ताकि उसका न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाए, और साथ में कोई भी लोकल सीजनल वेजिटेबल आप कुक करके खा सकते हैं। केले का भी आटा आता है तो बनाना फ्लोर का भी आप खा सकते हैं। कच्चे केले सीजन में है आपके यहाँ पे मिल रहे हैं तो कच्चे केले की सब्जी भी बना करके आप खा सकते हैं। सावक के चावल के साथ में दही खा सकते हैं, और मिड आफ्टरनून स्नैक में, मिड मॉर्निंग स्नैक में भी आप दही तो खा ही सकते हैं। अपने ब्रेकफास्ट के साथ में, लंच के साथ में, डिनर के साथ में, जब आपका मन करे आप दही खा सकते हैं। और फिर डिनर करने के 2 घंटे के बाद में आपको जब भूख लगती है सोने से 1-1.5 घंटा पहले, तब आप हल्का गर्म दूध पी सकते हैं। गर्म दूध इनफैक्ट पीना ही चाहिए रात को सोने के पहले, नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये बेसिक से स्टेप्स रहेंगे, बेसिक सी डाइट रहेगी। थोड़ा बहुत इधर उधर अपने नीड्स के हिसाब से आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि रोज़ाना फ्राइड फूड आपको नहीं खाना है। अष्टमी या नवमी के दिन पूरी खाना अलाउड है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज रोज़ाना फ्राइड फूड आप नहीं खाएंगे। जो भी व्रत का खाना होता है उसको तरीके से उसकी रोटी सब्जी बना करके उसी तरीके से आप खाएं ताकि वो हेल्दी मैनर में आपके अंदर जाए। रोज़ तलेंगे नहीं, और रोज़ाना मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। एक आधे दिन आप मीठा खा रहे हैं दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एक दिन में 2-3 टीस्पून शुगर आप खाते हैं तो दैट इज़ ओके। इवनिंग के पहले पहले वो आप ले लें। आप चाय पीते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद में अपनी चाय पी सकते हैं या इवनिंग स्नैक के साथ में अपनी चाय पी सकते हैं। सो वेरी वेरी बेसिक एंड सिंपल डाइट प्लान। आराम से वेट कम होगा, इससे फैट कम होगा, बेसिकली इंच लॉस होगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ 7-8 डेज़ की डाइट है तो एकदम से मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, बट आप डेफिनेटली हेल्दी होंगे। आपके इंचेस कम हो सकते हैं, इंच कम हो सकता है, फैट वेट बॉडी का कम होगा, आप हेल्दी फील करेंगे, आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बहुत अच्छी होगी एंड आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड जब हेल्थ अच्छी होती है ना धीरे धीरे वेट लॉस अपने आप होता है। एंड आपका जो भी डाइट चल रहा है इतने टाइम से वो ख़राब नहीं होगा नवरात्रि के फास्टिंग की वजह से कि आप गलत कुछ खा करके ख़राब नहीं होगा। एंड देन आप अपना नॉर्मल जो, जैसे मैं डाइट वीक्स अपने शेयर करती रहती हूँ, डाइट रूटीन्स बताती हूँ, नवरात्रि के बाद में आप वापस से फिर से अपने प्रॉपर डाइट वीक्स को फॉलो कर सकते हैं, अच्छी डाइट को फॉलो कर सकते हैं, तो आपका वेट लॉस धीरे धीरे विद टाइम होता रहेगा। गाइज आई रियली होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।